नगर निगम में आज बैठक किया गया है और बैठक में जो है वो 3-4 चीजों को जो है वो नोटिस किया गया है। 3-4 चीजों पे जो है वो काम किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहले जल नल को लेकर के, जल नल का जो पहले जिनके पास 5 साल का योजना का दिया गया था, उनको हटा करके नए सिरे से जो है वो 1 से 45 वार्ड में जो है वो जल नल का काम किया जाएगा। उसके लिए लोगों को जो है वो अलग से आवंटित किया जाएगा और उन लोगों को के साथ जो है वो जनरल का पूरा शुरू से अलग तरीके से जो है वो जनरल का पूरा काम किया जाएगा। दूसरा ये है कि नगर निगम का जो अपना जमीन है उसको चिन्हित किया जाएगा, उसके लिए भी एक अलग टीम का जो है वो गठन किया जाएगा और उस टीम के जरिए ये पता चलेगा कि आखिर नगर निगम का जो अपना जमीन है जहाँ पे नगर निगम का दुकान बनना है उसका जो है वो गठन किया जाएगा। साथ ही साथ जिनको दुकान का जो है वो आवंटित, जिनको दुकान किया जाता है, दरअसल सच में वही उस दुकान का संचालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका भी जो है वो ध्यान रखा जाएगा। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि दुकान जो है वो किसी और के नाम पे होता है लेकिन उसका संचालन जो है वो कोई और कर रहे होते हैं। तो इसका भी जो है वो बोला गया है मीटिंग में कि खास ध्यान रखा जाएगा कि जिनके नाम पे जो है वो दुकान दिया गया है, दरअसल वही उस दुकान का जो है वो संचालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से जो है वो और साथ ही साथ कल जो है वो एक बहुत बड़े मशीन, जिससे पानी जो बहुत ज्यादा नगर निगम में लग जाता है मधुबनी में अलग अलग जगहों पे, उसके लिए भी एक मशीन जो है वो लाया गया है, जिसका कल जो है वो उद्घाटन होना है। और कुल मिलाकर के इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है वो आज मीटिंग हुआ था। आगे आप लोग देख लेंगे कि नगर आयुक्त और मधुबनी के जो मेयर हैं, साथ ही डिप्टी मेयर जो है, उन लोगों ने इस पर विशेष जानकारी दी है, जो कि आप लोग को आगे वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो 4-5 बिंदु पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसमें से जो पहला है कि नगर निगम जनता के बीच पानी सफाई, अब पानी जहां बारिश का पानी रुक जाता है उसके लिए बहुत महंगा हमारे पास मशीन कल आ चुका है। शौकीन मशीन के द्वारा जहां ज्यादा पानी रुका हुआ है, ये मशीन के द्वारा कल उद्घाटन होगा और अगले दिन से हमारा वो शौकीन मशीन काम करने लगेगा, ताकि जहां मेन रोड है और लूप लाइन है, अधिक पानी है, तो शौकीन मशीन से पानी हम निकाल सकते। जल ऑपरेटर के बारे में पूछा तो अभी तो मेयर साहब ने बताया जो जल मीनार को 5 साल तक गारंटी में जो था उसकी देखरेख उसको करना था, ये उनका और वो जो ऑपरेटर थे उनका मामला है। अब निगम जो है 2000 रुपया तय की है, ये इस महीने से तय हुआ है और इस महीने के बाद से जो लोग वो भी चिन्हित होंगे उसका कार्ड बनेगा। मीटिंग हुई है, क्या सब निर्णय लिया गया है? देखिए, सशक्त अस्थायी समिति की जो बैठक हुई है, वैसे तो कुल 15 एजेंडे पर विचार विमर्श किया गया है, जिसमें कि पहला एजेंडा तो है विगत बैठक के संपुष्टि के संबंध में। लेकिन हम लोगों ने जो 4-5 बिंदु पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, उसमें से जो पहला है कि नगर निगम की जो भी भूमि है उसका सर्वेक्षण किया जाए, उसकी पहचान की जाए और वहाँ पर नगर निगम अपना दुकान बनाए। उसके लिए आज की बैठक में सर्वसम्मति से माननीय महापौर को अधिकृत किया गया है कि वो कमेटी का गठन करें और वो कमेटी 1 सप्ताह के अंदर जो भूमि है नगर निगम की उसकी पहचान कर, उसको चिन्हित कर अपना प्रतिवेदन दे, ताकि नगर निगम उस पर दुकान निर्माण के संबंध में निर्णय ले सके। ये महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर आज निर्णय हुआ। दूसरा जो एजेंडा था उसी से मिलता जुलता कि नगर निगम की जो दुकान है उसको अक्सर देखा गया है कि आवंटन किसी और के नाम से और दुकान का संचालन कोई और कर रहा है। तो नगर निगम ये चाहती है कि दुकान का संचालन जो कर रहा है उसी के नाम पर दुकान का आवंटन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कर दें, तो उसका एक्चुअली नामांतरण होगा। तो जो भी हमारा मूल आवंटी है वो अगर दुकान का संचालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे दुकान की पहचान कर उस दुकान का जो है नामांतरण उस व्यक्ति के नाम से किया जाए जो वास्तव में दुकान चला रहा है। उसके लिए उनको जो विहित फीस है वो फीस अदा करना होगा नगर निगम को। तो नगर निगम उनसे शुल्क वसूल करके अब जो निर्णय होगा कमेटी का कि कितना लिया जाए वो भी डिस्कशन हुआ है, उसकी सूचना बाद में आपको दी जाएगी। वो शुल्क लेकर
नामांतरण किया जाएगा। जैसे ही आवेदन आएगा उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, दुकान का भी स्थल निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद नामांतरण की कार्रवाई की जाएगी, ताकि जो वास्तविक आवंटी है वही दुकान का संचालन करे, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा एक निर्णय हम लोगों ने जो लिया है वो जल नल से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि मधुबनी जिला में जहाँ जल जमाव की समस्या होती है वही भीषण गर्मी में पानी का संकट होता है। ये दो समस्या ऐसा है जिसके लिए पूरे नगरवासियों को कष्ट झेलना पड़ता है। तो आज सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि वार्ड संख्या 1 से लेकर 45 तक जहाँ भी जो छूटे हुए घर हैं, छूटे हुए घर जब हम कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि अभी तक जो जल नल की योजना ली गई, चाहे शहरी क्षेत्र में चाहे ग्रामीण क्षेत्र से जो ट्रांसफ़र होकर आया है नगर निगम क्षेत्र में, औसतन 500 घर या 300 घर पर जल नल योजना लिया गया, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि अभी कम से कम 1000 घर के आसपास जनसंख्या है हर वार्ड में। तो जो छूटे हुए घर हैं उस घर का सर्वे कराकर और नए सिरे से प्राक्कलन तैयार कर उसका टेंडर कराकर कार्य कराया जाए। तो हम लोगों का मकसद ये है, नगर निगम ये चाहती है कि सभी शहरवासियों को, नगर निगम के सभी नागरिकों को हर घर में जल मिले, इसके लिए नए सिरे से टेंडर कराकर जल नल योजना का कार्य कराया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिस पर आज सर्वसम्मति से मोहर लगाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि 1 माह के अंदर सर्वे कराकर प्राक्कलन बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और जितना शीघ्र हो सके टेंडर हम लोग कराएंगे। टेंडर करा कर जल नल योजना को नए सिरे से हम लोग निष्पादन कराएंगे। तो ये तीसरा बिंदु है जिस पर आज निर्णय लिया गया। मिस्त्री अपना 20 तारीख वार्ड जो आया है, शहर में जो नल जल योजना का काम चल रहा है वहाँ काम करेगा। तो आज निर्णय ले लिए हैं और 1-2 दिन में जो है मिस्त्री को खोज करके हर वार्ड में लगाया जाएगा। स्टाफ रहेगा चलाने के लिए, जैसे कि ये चलाने के लिए जो है आज ये भी बोर्ड से निर्णय पास हो गया है कि 2000 माह उनको मिलेगा, 2000 रुपया हाँ, प्रति माह। और 45 वार्ड में जहाँ जहाँ पहले से हमारा 20 तारीख वार्ड जो नया इस बार आया है वहाँ जो है 2-2 हजार रुपया मिलेगा। जो 1 से 30 वार्ड में पहले से नल जल पहले से जो 5 साल होने के बाद जी जी उसको 2000 माह पर हम रखेंगे। वो मान लेके बकाया है पैसा उनका नगर निगम पे जो काम कर नहीं। रहा है शुरू से 5 साल तक जो नल जल योजना का काम किया वो पेमेंट उनको करना है, ना कि सरकार को करना है। और संवेदक को करना है। हाँ 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 5 साल हो गया है, उसके बाद आज हम निर्णय लिए हैं कि हम नगर निगम को करना है। संवेदक जो नहीं कर रहा हो तो ऐसा शिकायत है। उन लोगों को क्या निर्णय था पहले वो तो ईश्वर जाने, ये लोग जाने। अभी हमारे बीच आया है, अभी हम लिए हैं, आज निर्णय बोर्ड से पास कर लिए हैं कि 2000 महीना उनको देना है और काम उससे लेना है। जल नल पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं और काम अधिक से अधिक लेंगे, क्योंकि हमारा दावा है कि मधुबनी शहर में अभी तक 80 के लपेट में हम सबमर्सिबल गाड़ चुके हैं। पुनः फिर सबमर्सिबल जहां जरूरी होगा एक एक करके देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम अपने सोच से, मतलब अपने व्यवस्था से, अपने पैसा से काम करेंगे और पैसा थोड़ा उसमें कम है तो पैसा आने वाला है 1-2-5 दिन के अंदर, तो पुनः फिर देंगे। हमारा प्रयास है जनता के बीच पानी सफाई। अब पानी जहां बारिश का पानी रुक जाता है उसके लिए बहुत महंगा हमारे पास मशीन कल आ चुका है, शौकीन मशीन के द्वारा जहां ज्यादा पानी रुका हुआ है ये मशीन के द्वारा कल उद्घाटन होगा और अगले दिन से हमारा वो शौकीन मशीन काम करने लगेगा, ताकि जहां मेन रोड है और लूप लाइन है अधिक पानी है तो शौकीन मशीन से पानी हम निकाल सकें। मेयर साहब, आज जो डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया, इस पर क्या कहना है आपको? स्वागत योग्य निर्णय है। आयुक्त महोदय ने विस्तार से सारी बात कही, मेयर साहब ने सारी बात कही। आपने अभी जल ऑपरेटर के बारे में पूछा, तो अभी तो मेयर साहब ने बताया जो जल मीनार को 5 साल तक
गारंटी में जो था उसकी देख रेख उसको करना था, ये उनका और वो जो ऑपरेटर थे उनका मामला है। अब निगम जो है 2000 रुपया तय की है, ये इस महीने से तय हुआ है और इस महीने के बाद से जो लोग वो भी चिन्हित होंगे उसका कार्ड बनेगा, अनेरे नहीं। और एक बात और स्पष्ट हो जाए, ये केबल और केबल वो जो ये है बोरिंग वाला है उसके लिए है, आम समरसेबुल जो गाड़ा गया है उसके लिए नहीं। उसका संचालन सामाजिक तौर पे और वार्ड काउंसलर करेंगे या फिर समाज के कोई लोग हैं जो पानी की आवश्यकता है तो अपना टिप दिया, जैसे हम लोग के मोहल्ला में सब जगह, उसको पैसा नहीं मिलेगा। सर जिसके जमीन में होगा वो उसी के आदमी को आप चूज कीजिएगा या फिर वार्ड कमिश्नर के सहायता से किसी एक आदमी को चूज कीजिएगा? अब क्लियर है उसमें कि जो अब वार्ड कमिश्नर अभी मौजूदा हैं वो बताएंगे कि ये काम अच्छा करता है, और नहीं तो उनके विवेक पर छोड़ दिया जाएगा, वो किसको देते हैं उन्हीं का नाम यहाँ चयन किया जाएगा। वो कोई जबरदस्ती आकर के कहेगा कि मैं चला रहा था मैं चलाऊंगा, ये जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है। स्पष्ट निगम का अपना निर्देश है, उस निर्देश के आलोक में काम करेगी। एक आखिरी सवाल, बहुत अच्छी बात कहा साहब ने कि नगर निगम की जो जमीन है उसको चिन्हित किया जा रहा है, क्या लग रहा है इससे? तो इससे रोजगार बढ़ेगा और ये आवश्यकता है, और हम लोग कुछ जगह को देख भी रहे हैं, अभी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि इसके लिए टीम गठित होगी। टीम गठित करने के बाद कहाँ कहाँ नया मार्केट का प्लान बनेगा, और पुराने के बारे में तो इन्होंने कह ही दिया है अभी आयुक्त महोदय ने कि उसका जो है सो मान लीजिए कोई उसमें रह रहा है ऑलरेडी बहुत दिनों से और वो काम कर रहा है तो हम लोग उसका आवेदन लेंगे। अगर स्वतः मालिक खुद कर रहा है जिसके नाम से आवंटन है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो कैंसिल करके जो रह रहा है उसी को वो पैसा यहाँ जमा करेगा, जो इसका मापदंड होगा उसको फुलफिल करेगा, उसको दे दिया जाएगा आवंटन। यही हम लोग